बोलिए मैडम, आप पेशे से टीचर हैं। आप अपने बारे में बताइए, आपने कब पढ़ाई की, कौन से स्कूल में पढ़े आप और कहाँ पढ़ाते हैं? मैं बीएड किया है। बीएड मैंने 2018 में किया और एमए मैंने उसके जस्ट एक साल बाद में कंटिन्यू किया और मैं एमए बीएड टीचर हूँ। अभी आपने जो अभी बीएड किया, तो उसके बाद आपको क्या अड़चने आई? आप तो प्रिंसिपल 6 महीना रही, फिर क्यों दिक्कत आई आपको, क्या वजह है? मैंने सबसे पहले तो जैसे रिक्वायरमेंट आई एचएम के पोस्ट के लिए, मैंने मेरे मैडम से बात की तो उन्होंने कहा आप अप्लाई करिए। मैंने कोशिश करके मैंने अप्लाई भी किया और मुझे वहाँ पे एचएम बोलकर अपॉइंट भी किया गया। 2 इंटरव्यू हुए, मेरा एक रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट लेटर हमारे प्रेसिडेंट सर ने दिए और मैं वहाँ पर कुल्ला में अपॉइंट हुई। उसके बाद में जो है 2 महीने बाद मेरे पेपर्स जो है मेरे अंजुमन बैंड्रा से मुझे हासिल हुए। उसके बाद में मैंने डिपार्टमेंट में सारे पेपर सबमिट किए अप्रूवल के लिए। मेरे जो नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे एचएम बनने के लिए जो है अप्रूवल निकाला जाता है, तो वहाँ पर मैंने पेपर सबमिट किए। वहाँ के एजुकेशन इंस्पेक्टर मुश्ताक शेख सर थे और मैं बार बार उनसे जाकर पूछती थी अप्रूवल के ताल्लुक से, तो बोला जाता था अभी फाइल इधर गई है, वो टेबल पे गई है, इसके पास गई है। तो वहीं पर मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई जिसका नाम यूनुस अब्दुल सत्तार शेख था। मुझे बताया गया कि ये अप्रूवल निकालने में टीचरों की मदद करता है। तो मैंने उससे बात की कि देखो मेरे अप्रूवल में भी क्या परेशानी है, क्या अड़चन है, आप देखो। और तो अप्रूवल दिलाने में यूनुस शेख ने आपकी क्या मदद की? यूनुस शेख जो है वो कुर्ला अंजुमन बॉयज़ का रिटायर्ड टीचर है। तो उसने बताया कि मैं रिटायर्ड होने के बाद में मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन मदद के नाम पर उसने मुझे फंसाया। उसने रहते रहते बोला कि एजुकेशन इंस्पेक्टर मेरा रिलेटिव है और मेरी से बहुत अच्छी चलती है उसके पास में और वो आपका काम कर देगा। और उसने कहा कि इतना इतना पैसे का वो डिमांड होने वाला है कि आपको इतना देना पड़ेगा अप्रूवल निकालने के लिए। तो मैं चिंता में आ गई। बताया कि पैसे की डिमांड रहेगी, आपको 5 से 6 लाख रुपए आपके अप्रूवल के पासिंग के लिए देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं तो इतना नहीं दे सकती, मेरी इतनी इनकम है ही नहीं अभी और मेरे घर का भी जो है लेने देने का काम चल रहा था, खरीदने का। तो मैंने कहा मेरे मेरे पास बिल्कुल पैसा है नहीं, मैं बिल्कुल दे नहीं सकती। तो उसने क्या किया, मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दिया उसके बाद से कि ये मैडम को यहाँ से हटा के दूसरे कैंडिडेट को मैं लेकर आऊँ जो मेरे को भरपूर पैसा दे और एआई एजुकेशन इंस्पेक्टर को भी भरपूर पैसा मिले। इस तरह से उसने मेरे खिलाफ साजिश की है। जो आपने कहा है साजिश एक वर्क किया हुआ है, तो इसमें कितने लोग आपके खिलाफ में इन्वॉल्व हैं? इसमें जो है यूनुस अब्दुल सत्तार शेख तो एक पहला है जो रिटायर्ड टीचर है, उसने अपना अप्रूवल भी, खुद का अप्रूवल भी बहुत साजिश के तहत निकाला है। गवर्नमेंट को उसको भी देखना चाहिए कि उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट जाके उसके पेपर चेक करना चाहिए। ये बात मुझे पता चली है कि उसने भी बहुत बहुत परेशानी से, मतलब बहुत खेल करके मतलब बहुत पैसा खिला के अपना अप्रूवल निकाला है टीचर का। तो उसका भी जो जांच होना चाहिए। खुद ये करप्ट है इंसान और उसने करप्शन में सबको इन्वॉल्व करके रखा है। बहुत सारे टीचर है जो इसके सर में आ गई है और इससे काम करवाती है पैसा दे देकर, और ये सबके पैसे लेकर जो एजुकेशन इंस्पेक्टर को देता है। ये मेरे नोटिस में आया है। इंस्पेक्टर मुश्ताक शेख ने डायरेक्ट आपसे पैसे की मांग की या किसी के मार्फत की? कोई भी बड़ा अफसर जो होता है वो डायरेक्ट पैसे की डिमांड नहीं करता है। उसने अपने एजेंट को बीच में रखा था जिसका नाम यूनुस अब्दुल सत्तार शेख है, वो उनको पैसे ले जाकर देता था। वो बीच में रहकर जो है ये सारे कारनामे करता है, मुश्ताक शेख को पैसे पहुंचाता है। आपके इस सारे जो काम है, इस काम के अंदर में कोई एक ऐसा शख्स भी है जो करप्शन मुक्त जो एजुकेशन का मुहिम चला रहे हैं, पर आपसे खुद डिमांड पैसे की कर रहे हैं आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने? बिल्कुल सही कहा आपने। करप्शन फ्री एजुकेशन वीडियो चलाते हैं लेकिन वो लोग खुद करप्ट नजर आ रहे हैं, मुझे करप्शन का काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल मेरे पास उसका सबूत भी है। क्या नाम है उनका? यूनुस अब्दुल सत्तार शेख। आप जैसी और कितने टीचरों से भी इस तरह की डिमांड की गई है, कुछ संज्ञान में है आप? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे रहते मेरे ज्ञान में बहुत सारी बातें आई है कि वहाँ की रहने वाली जो टीचर कुर्ला कैंपस स्कूल की टीचरों ने उसको पैसे दिया है अप्रूवल निकालने के लिए और उसने मुश्ताक शेख को ले जाकर दिया है, छुपे दबे चुपे अल्फाजों में ले जाकर दिया है बिना किसी को मालूम पड़े ऐसा। ये आपको हटाने से पहले कोई आपको नोटिस दिया गया या कुछ आपको वैसे में क्या किया गया, आपके साथ क्या हुआ? मुझे निकालने से पहले जो है मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि आपको नोटिस दिया। डायरेक्ट नोटिस जो है प्रेसिडेंट सर के नाम से उस मुश्ताक शेख ने निकाला और मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे वहाँ से हटाया गया। तो
आपको हटाने से पहले आपको जो नोटिस दिया गया था उसमें क्या लिखा गया? मुझे हटाने से पहले जो नोटिस दिया गया वो मुझे नहीं दिया गया, डायरेक्ट प्रेसिडेंट सर को दिया गया। और ये नोटिस तैयार करने के वक्त में मुश्ताक शेख EIS सर के ऑफिस में यूनुस बैठा हुआ था और वही सारे गाइडेंस मुश्ताक शेख सर को दे रहा था और मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, ऐसा मुझे पता चला है। हाँ जी हाँ, मैंने पैसे देने से मना किया तो उसने मेरा इस तरह से नोटिस निकाल कर मेरे स्थान को हटा दिया और किसी और के ये इस तरह की पहली शिकार आपने या और लोग भी ऐसे हुए? ऐसे शिकार और भी बहुत से होंगे, लेकिन बेचारे वो चुप हो गए। लेकिन मैं इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या नाइंसाफी किया है, क्या हुई है नाइंसाफी। मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए मैं सत्य फाउंडेशन की तरफ गुहार लगाती हूँ कि वो मेरी मदद करे और हमें इंसाफ दिलाए। सत्य फाउंडेशन एक एजुकेशन जो जहाँ से लोग पढ़ करके अपने आप को बहुत सही बनते हैं, जहाँ से शिक्षा हासिल करते हैं, वहीं से भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा है। और भ्रष्टाचार उनका जो लोगों को शिक्षित करते हैं उन लोगों का भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एजुकेशन के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगा। जिस तरह व्यापम घोटाला हुआ, जिस तरह आज दिल्ली में पेपर लीक का घोटाला हुआ, करोड़ों और हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी तरह का भ्रष्टाचार जब हमारी जरीना शेख बहन ने हमें बताया कि मेरे साथ ऐसा जुल्म हुआ है तो हम खुल के मैदान में आए और हमने इनको इंसाफ दिलाने के लिए वचनबद्ध होकर आज हमने मुहिम शुरू की है कि ऐसी कितनी ही टीचरें होंगी जिनको ये मुश्ताक शेख जैसे लोग, यूनुस शेख जैसे लोग, इन लोगों ने जो एजुकेशन के नाम पे चैनल चलाते हैं, करप्शन फ्री एजुकेशन का उन्होंने अपना चैनल बनाया है, तो वो खुद ही ऐसे टीचरों के साथ 5-5, 6-6 लाख रुपए मांगकर उनके प्रमोशन या उनकी सारी चीजों को रुकवाते हैं, अप्रूवल को रुकवाते हैं। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत शॉकिंग हुआ ये कि हम हमारे बच्चों का भविष्य हम कहाँ ले जा रहे हैं। जब टीचरें ही 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपया देकर अपना प्रमोशन लेंगी, अपना अप्रूवल लेंगी, हेडमास्टर्स बनेंगी, तो वो पैसा कहाँ से निकालेंगी? वो तो यहीं से निकालेंगी। इसका मतलब है कि ऐसे लोग एक भ्रष्टाचार को एक जन्म दे रहे हैं ये लोग। आज हम अपने एनजीओ की मार्फत मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर जी, एजुकेशन अधीक्षक व एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारियों से मांग करते हैं कि एजुकेशन में व्याप्त इन भ्रष्टाचारियों को जड़ से नेस्तानबूद करें और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पुलिस महासंचालक और पुलिस कमिश्नर मुंबई से भी हम मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को ऐसी शिक्षा दें ताकि ये किसी और माँ बहनों के साथ इस तरह का पैसे का बढ़ावा देकर एजुकेशन में अनपढ़ लोगों को न लाएं। जो सच में पढ़े लिखे काबिल लोग हैं उनको अपनी जगह पर उन्होंने जॉब देना चाहिए। कि कुर्ला में काम करने वाली हमारी बहन को उठा के बांद्रा भेज दिया जाता है और चेंबूर एजुकेशन में काम पर एजुकेशन इंस्पेक्टर मुश्ताक शेख, जिसकी पूरी जांच की जाए कि एजुकेशन नौकरी से पहले लेकर आज तक उस बंदे ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कहां से उसका बैंक अकाउंट चेक किया जाए, उसका रहन सहन से लेकर सबकी जांच की जाए। हम सत्य फाउंडेशन एनजीओ की ओर से लिखित में पुलिस महासंचालक, मुंबई कमिश्नर सबसे एक हमने मांग की है कि ऐसे लोगों को जो शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार फैलाते उन्हें माफ ना किया जाए और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जरीना शेख जैसी टीचर जो इतनी जद्दोजहद करके पढ़ाती है, मीरा रोड से आना जाना ये सारी चीजें करती है, ऐसे महिला को इंसाफ मिले। और इन जैसी जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सब बहनों को आह्वान करता हूं कि सब हमारे चैनल से संपर्क करें, हमारे एनजीओ से संपर्क करें, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें हाई कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े।